रूटीन बना हुआ है डेली का, हम इन कामों को जरूर करते हैं। काफी सारे लोग पूजा करते हैं, काफी सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, काफी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे काम करते हैं। तो क्या हम अपने दिमाग को खुराक देने के लिए 30 मिनट, 5 पन्ना डेली 30 मिनट रिकमेंडेड बुक्स पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है, यहाँ पर चैलेंज क्या है, यहाँ पर क्या बात है जो आदमी को लगनशील और डिसिप्लिन बनाती है? बहुत सारे लोग इस बात में चूक जाते हैं, बड़े बड़े लीडर चूक जाते हैं, बड़े बड़े लीडर चूक जाते हैं। अरे बोला एक बात नहीं करेंगे तो क्या हम सफल नहीं होंगे? तो क्या नहीं हो जाओगे, सफल हो जाओगे, लेकिन सफलता चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि कौन आदमी किताब पढ़ रहा है। और जब आप मुंह खोलते हो, बोला जाता है कि जब आप मुंह खोलते हैं तब अंदाजा होता है कि ये जो दुकान है वो नमक की है या चीनी की है, नमक की है या चीनी की है। जब आप बोलते हैं कहीं भी, तो बोलने के टाइम आदमी परखने वाला आपको परख लेता है कि बंदा किताब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो मैं बड़ा किताबों का हितैषी रहा हूं, हमेशा मेरे को किताबों ने यहाँ तक पहुंचाया है। किताबों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको श्याम जी ने दी, और बहुत बोलना अभी जरूरी नहीं है। आप सुनिए, किताबों को पढ़िए जरूर, जब आपका जीवन बदलेगा। और टीम प्लेयर साथियों, मैं 2-3 लाइनें जरूर इसमें बोलना चाहूंगा। समय थोड़ा मेरे को क्या है ना अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन एडिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से श्याम जी ने बताया। काउंसलिंग एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। ज्यादातर लोग काउंसलिंग को ऐसे समझते हैं कि आज अगर अपलाइन के सामने मेरे को पकड़ के बिठा दिया अपलाइन ने, तो आज मेरी क्लास लगवाएगा। ना ना, काउंसलिंग का हिंदी शब्द है विचार विमर्श। विचार विमर्श, आप हिंदी में देखेंगे तो काउंसलिंग को बोला जाता है विचार विमर्श। हम कहाँ कहाँ विचार विमर्श करते हैं? हम जब भी कोई नया डिसीजन लेते हैं अपने माँ बाप से विचार विमर्श करते हैं। जब हम कोई नया कोर्स, नया कॉलेज, नया स्कूल लेना चाहते हैं जिंदगी में, तो वहां पर भी आपने देखा होगा काउंसलिंग होती है। आपने देखा होगा जब किसी का दिमाग सटक जाता है, तो आजकल साइकोलॉजिस्ट से जाके उसकी काउंसलिंग करवाते हैं कि भैया इसको काउंसलिंग कर दो यार, जरा इसको बता दो। और साथियों, डिवोर्स केस जब होता है, तो फैमिली कोर्ट में आजकल प्रावधान है कि एक बार पति और पत्नी को डिवोर्स लेने से पहले काउंसलिंग सेशन से निकाला जाता है कि कहीं कोई इतना छोटी सी बात तो नहीं है जो कि काउंसलिंग से समझाई जा सकती है और इनका परिवार न टूटे। जब साथियों इतनी जगह पर काउंसलिंग का रोल है, तो क्या हमारे बिजनेस में विचार विमर्श नहीं होना चाहिए क्या? और काउंसलिंग और कोच दोनों लोगों का बहुत ज्यादा समन्वय है जो मैंने पढ़ा है। सी से होता है कोच, सी से होती है काउंसलिंग। कोच जहां पर होगा, मेंटर जहां पर होगा, वहां काउंसलिंग हमेशा होगी। कितने लोग बोलते हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कमान संभाली थी पांडवों को जिताने की, तो कितने सारे वहां पर बातें हैं जो काउंसलिंग करके उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उनको समझाई। कृष्ण भगवान ने समझाया, बेटा भीष्म तुम्हारे लिए मतलब बहुत बड़ी अड़चन बनेगा। बोला तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने लड़ रहा है, ये आपके लिए अड़चन बनेगा। और इसने प्रतिज्ञा ली है, ये अड़चन बनेगा। कृष्ण भगवान ने महाभारत में एक बार सूर्य को छुपा दिया, सूर्य के दर्शन नहीं करवाए, और उसके बाद एक व्यक्ति को मरवाया। अभिमन्यु का उन्होंने बहुत बड़ा मतलब क्या है ना काम करवाया। तो जब भी गुरु और मेंटर आपके जीवन में होगा, तो एक जुड़ाव जो उससे जुड़ा हुआ है वो काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा। कोच अगर होगा तो वो काउंसलिंग करेगा, और जिसके जीवन में कोच नहीं होगा वो काउंसलिंग नहीं करेगा। कोच और काउंसलिंग, एक सी से है कोच और सी से है काउंसलिंग, इसका बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नो क्रॉस लाइन, नो क्रॉस लाइन का मतलब क्या है? क्रॉस लाइन वो भी होती है जो कि हमारी दूसरी लेग होती है, उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग के एस्पेक्ट में क्रॉस लाइन बोलते हैं। और एक क्रॉस लाइन टर्म भी है कि जब किसी और ने किसी को प्लान दिखा दिया, तो फिर हम वहां पर अपने को संभालें और हम उसी को अपने उसके नीचे ज्वाइन कराएं। एक बहुत अच्छा ताजा मामला मेरे नेटवर्क में आया था, मैं जरूर उसका उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक अपलाइन गया किसी डाउनलाइन के बंदे को प्लान दिखाने के लिए। वो डाउनलाइन का बंदे को जिसको प्लान दिखाने के लिए गया था, वो बंदा जुड़ा नहीं उसके साथ, और उसने, ये जो अपलाइन गया था, उसने उसका नंबर ले लिया और उसके टच में रहा, टच में रहा। और टच में रहने के बाद 1.5-2 महीने तक टच में रहने के बाद उस आदमी को पता नहीं क्या बात समझ में आई, क्या उसमें अच्छा लगा अपलाइन के बारे में, और उस व्यक्ति ने डीडी दे दी। जिसने उसको प्लान दिखवाया था ले जाके, उसने डीडी दे दी। अब अपलाइन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बोला जब मैं प्लान डाउनलाइन के साथ दिखाने गया था ना सर, तब बोला उसने डीडी नहीं दी थी। डीडी कब दी है? डीडी दी है मेरे 2 महीने के प्रयासों के बाद। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोला इसको तो मैं अपनी दूसरी लेग में लगाऊंगा।
मेरी बातों को ध्यान से समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको किसी से मिलवा दिया, जीवन पर्यंत उस पर मोहर उसी आदमी के लिए लग गई। ध्यान से आप उसके साथ करिए और इधर का उधर करने में विश्वास मत करिए। क्रॉस लाइन जो है हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और क्रॉस लाइन से कैसे डील करना होता है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत स्लाइडों के माध्यम से श्याम जी ने समझाया। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छा नियम है कि कम्युनिकेशन में रहिए। बोला जाता है ये हाई टेक बिजनेस नहीं है, हाई टच बिजनेस है। हाई टेक बिजनेस नहीं है, हाई टच बिजनेस है। डाउनलाइन से भी और कम्युनिकेट करिए। डाउनलाइन से पूछिए कि तुमने कैसे किया, क्या क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी मुसीबतें हरिए, डाउनलाइन की मुसीबतें हरिए। और अपलाइन को बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हो और क्या क्या एक्शन ले रहे हो, जिससे अगर कुछ गलत कर रहे हो तो अपलाइन आपको करेक्ट कर पाए। तो अपलाइन को रिपोर्ट करिए, डाउनलाइन के टच में रहिए और हमेशा अवेलेबल रहिए, हमेशा कम्युनिकेट करिए, सुबह शाम फोन करिए, एक दो दिन के बाद फोन करिए, जरूर फोन पर अपना अवगत कराइए, अपनी सफलता से अवगत कराइए। कई बार लोग ये धारणा बना लेते हैं कि सर जब बहुत अच्छा काम करूंगा ना तब अपलाइन को बताऊंगा। बहुत अच्छा काम तेरा होगा ही नहीं एक्चुअली बिना अपलाइन के टच में रहे। किस भ्रम में है कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा ना तब अपलाइन को बताऊंगा? ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जब काम नहीं हो रहा तब ज्यादा अपलाइन की जरूरत है भाई साहब। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपलाइन के टच में रहिए। ऑलवेज कीप डेमो किट। आजकल हमारे प्रोडक्ट देखिए, पहले कैटलॉग प्रोडक्ट बेचते थे हम लोग। कैटलॉग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनको कैटलॉग पर फोटो दिखा के बेचा जा सकता है। और डेमो प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनका डेमो देना अनिवार्य होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके यहाँ कोई टमाटर वाला टमाटर बेचने आए और टमाटर की कैटलॉग बना के लाए कि लाल टमाटर है भाई साहब, ये 5 रुपए किलो है, ये 20 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये लाल हैं, ये हरे हैं, और बस फोटो में दिखाए और आपको बोले बताओ टमाटर खरीद लो, कितने किलो टमाटर खरीदो, तो आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि टमाटर, सब्जी, फल और जितनी भी रोजमर्रा की चीजें और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डेमो प्रोडक्ट होते हैं साथियों। आपको यू हैव टू शो डेमो फर्स्ट, आपको डेमो पहले देना पड़ता है, देन उसका मन बन पाता है कभी भी। और कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट होते हैं जिनको कैटलॉग में दिखा के भी बेचा जाता है। वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स, कैटलॉग प्रोडक्ट भी हैं हमारे पास और डेमो प्रोडक्ट भी हैं। तो डेमो प्रोडक्ट जितने हैं, सुनेरी जी बोलते हैं उनकी आप एक किट बनाइए, ग्रेवाल जी बोलते हैं उनकी आप एक किट बनाइए और एक बैग बनाइए। मैंने देखा अपने भतीजे को, मुकुल शर्मा को, उसने एक बहुत अच्छा बैग बनाया है। आगे के साइड में उन्होंने गीता रखी है, पीछे के साइड में उन्होंने हनुमान रखा है, और बीच में जो जेब है, बहुत बड़ी सी जेब जो बैग में होती है, उसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे ये दर्द निवारक, जैसे ये ऊर्जा, ऐसे छोटे छोटे करीब 10-20 प्रोडक्ट उसमें डाले हैं। और वो हमेशा अपने कंधे पर एक डेमो प्रोडक्ट का बैग रखता है, एक दूसरा बैग रखता है जिसमें फोल्डर और लैपटॉप उसका होता है, क्योंकि आज एक बैग से काम होने वाला नहीं है साथियों। अब हमें डेमो किट का बैग भी अपने साथ रखना होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं जो ये करेंगे? वेरी गुड। डेमो किट आप अपने पास रखिए और एक मैजिक कॉर्नर घर में बना के रखिए जहां पर आपके प्रोडक्ट थोड़े से आपको यूज करने के लिए और दिखाने के लिए आपके पास अवेलेबल रहें। और इसके लिए दो बातें हैं, अकाउंटेबल और टीचेबल होना। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जब एक बार आपने कोई बात कर दी, बोल दी, या आपसे कुछ उम्मीद की जा रही है, तो आप उस बात में अकाउंटेबल रहिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? आप उस बात में ऐसे रहिए कि फिर आप पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो डेमो किट के लिए अकाउंटेबल रहिए और टीचेबल रहिए, उनके प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, सीखिए और टीचेबल रहिए, जिससे कि आप उनको ज्यादा जानकारी लोगों को प्रोवाइड करा पाए। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल, जितना भी प्रमोशनल मटेरियल है, टूल्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनको अपने पास रखिए। तो साथियों, ये जो 10 कोर स्टेप्स थे, ये बताते हैं कि जब इनका आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जब इनको अपने रोजमर्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तब आप कोर हैं। और जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर नहीं है। कोर कोई एक ऐसी उपाधि नहीं है कि आपको एक बार दे दी गई। डॉक्टरेट एक ऐसी उपाधि है कि डॉक्टरेट अगर आपने ले ली एक बार, तो मरने के बाद भी कोई आपका नाम उच्चारण करेगा, लेट मिस्टर, लेट डॉक्टर फलाने साहब, क्योंकि आपने डॉक्टरेट किया है, आपके पास पीएचडी है। लेकिन कोर कोई उपाधि नहीं है साथियों। कोर क्या है? कोर एक तरीका है, कोर एक ऐसा ऐसा एक बात है जिसको आप जिस दिन करते हैं तब आप कोर होते हैं, और जब नहीं करते तो आप कोर नहीं होते। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों ने 3 दिन में आपको प्रोवाइड कराई और मैं बहुत ही खुश हूं।
और मैं बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे लीडर्स ने आके कोर के बारे में आपको बताया और मैं चाहता हूँ अभी आगे मतलब सुनेरी जी को टेक ओवर करूँ और वो